नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, ये वीडियो काव्यांगन साहित्यिक संस्था की वो झलकियां हैं जो सन 2015 से एक ऐसा सफ़रनामा जिसने उदयपुर शहर के न जाने कितने लोगों को एक साथ एक मंच पर लाने का काम किया है। काव्यांगन साहित्यिक संस्था ये युवाओं का एक नया संगम, एक नया सवेरा, अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं को, अपनी कविताओं को, अपनी रचनाओं को कहने का एक अलग ही मंच। यहाँ न केवल युवा बल्कि शहर के और शहर के बाहर से भी बहुत सारे ख्यातनाम साहित्यकार अपनी रचनाओं को, अपनी कविताओं को बेतरतीब से प्रस्तुत करते हैं और अपने दिल का वो सारा उबाल इस मंच के माध्यम से निकालते हैं। ये वो शख्सियतें हैं जो समाज को बदलने का मादा रखती है दोस्तों, जो देश के अंदर एक परिवर्तन लाने के पक्षधर हैं, जिनके मन में टीस है कि समाज में जो बुराइयों का एक जो देखने को मिलता है, हमें उन बुराइयों को रोंदने की क्षमता काव्यांगन साहित्यिक संस्था के इस मंच पर आने वाले वो नौजवान युवा और अनुभवी साहित्यकार रखते हैं। काव्यांगन सन 2015 से एक ऐसी यात्रा को साथ ले चला है जहां साहित्यकारों ने न केवल अपनी रचनाओं को बढ़ा है बल्कि अपने दिलों को भी साझा किया है, अपनी भावनाओं को, अपने मन की आकांक्षाओं को इस मंच के माध्यम से लोगों के बीच में साझा किया है। ये एक ऐसी यात्रा है दोस्तों जिसमें बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक, युवाओं से लेकर महिलाओं तक सभी ने अपनी अपनी प्रतिभागिता को, अपने काव्य रुचि को यहाँ पर किसी न किसी रूप में, चाहे वो कविता के रूप में हो, चाहे वो कहानी के रूप में हो, चाहे वो गीत के रूप में हो, चाहे नज़्म या गज़ल के रूप में हो, अपनी बात को कहा है। क्योंकि दोस्तों, साहित्य कहते हैं कि समाज में आईना होता है और काव्यांगन ने उदयपुर के साहित्यकारों को एक ऐसा मंच दिया है जहां से वे अपनी बात को आम जन तक, आम पब्लिक तक पहुंचाने में बहुत सफल रहे हैं। दोस्तों, ये वो मंच है जहां ऐसे कई युवा साथी आए जिन्होंने पहली बार मंच को साझा किया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी असहजता नहीं हुई और वे बेबाकी से अपनी बात को कहते गए। और वरिष्ठ साहित्यकारों और युवाओं का जो एक बेहतरीन संगम देखने को मिला काव्यांगन के कार्यक्रमों में, वो बहुत ही लाजवाब था। और इस यात्रा से नई परंपराओं का सृजन हुआ जो कि बिना किसी भेदभाव के, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे आप किसी भी धर्म, समुदाय, संप्रदाय से संबंध रखते हो, काव्यांगन निष्पक्ष रूप से आपको अवसर देता है, आपको अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी देता है। क्योंकि दोस्तों, ये वो मंच है जहाँ पर आप अपनी बात को, अपनी रचनाओं को जिस विधा में आप कहना चाहते हैं आप कहते हैं। और यही परंपरा जो हमारे देश की एक महान परंपराओं में से एक है, विविधताओं के दर्शन, कई तरह की विचारधाराओं का संगम काव्यांगन साहित्यिक मंच बनकर उभर रहा है। यहाँ अनेक प्रकार की विचारधाराओं का संगम देखने को मिलता है और यही संगम हमारे देश को एक नई विविधता, विभिन्नताओं का देश जो कहते हैं भारत को, विविधताओं का देश जो हम कहते हैं, उसका एक सूक्ष्म रूप अगर देखना है तो वह काव्यांगन के इस बैनर तले अक्सर देखने को मिलता है। चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वरिष्ठ साहित्यकार हो, अपनी बात को बेतरतीब से, चाहे वो डायरी में लिख कर कहें, चाहे वो गीतों को गा कर कहें, चाहे वो पढ़कर सुनाएं, लेकिन अपनी बात को अवश्य कहते हैं। संसाधनों की कमी एक बड़ी समस्या के रूप में बहुत बार उभर कर सामने आती है, लेकिन दोस्तों, मिलन एक जो संगम होता है, उस संगम की जो परंपरा एक नई स्थापित हुई है और इस नई परंपरा ने सभी प्रकार की कमियों को
दरकिनार करते हुए फिर भी साहित्यकारों को एक मंच दिया है। और लगातार ये मंच युवाओं के लिए एक बड़ी भूमिका साबित कर रहा है और अपनी प्रतिभाओं को निखारने का एक साझा मंच ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि जहाँ साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार जिनका बहुत लंबा अनुभव है, जिन्होंने किताबें लिखी है, जिन्होंने कविताएं लिखी है, गज़लों की किताबें लिखी है, आलेखों की दुनिया में अपना एक नामचीन हस्तियां काव्यांगन के इस मंच पर अपनी बात को कहती है। और न केवल साहित्यकार बल्कि प्रशासन के बड़े उच्च अधिकारी जो एक नामचीन हस्तियों में अपना नाम दर्ज कराते हैं, अपनी बात को काव्यांगन के मंचों पर ज़रूर कहते हैं। प्रशासन के समक्ष आने वाली चाहे चुनौतियों की बात हो, सामाजिक बुराइयों की बात हो, राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों की बात हो, लेकिन ये मंच उन सभी बातों को यहाँ पर प्रसारित करने का एक बेहतरीन माध्यम बनकर उभरता है। युवाओं के लिए जो मंचों की तलाश में हैं, जो अपनी बात को किसी न किसी विधा के साथ समाज में बड़ी सहजता के साथ कहना चाहते हैं, वे काव्यांगन के इस मंच पर दौड़े चले आते हैं और अपनी बात को बेतरतीब से बेझिझक कह देते हैं। और यही परंपरा उदयपुर की और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। मैं उन संस्थाओं में नाम लेना चाहूँगा, युगधारा, नवकृति, और इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं, नई संस्थाओं के नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे कि अभी निक्षर एक संस्था के रूप में उभर रही है और दीपेश पालीवाल एक संस्था को चला रहे हैं जिसका नाम है मधुशाला के नाम से संस्था को रन कर रहे हैं दीपेश पालीवाल, और इधर किरण खत्री हैं जो निक्षर को संचालित करते हैं। लेकिन काव्यांगन है जो एन.के. सनातन और रक्षित परमार केवल इन दोनों के बलबूते नहीं चढ़ा है, बल्कि ऐसे कई स्तंभ हुए हैं जिन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है। और मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर मणिकांत शर्मा साहब का, मनीष सोनी साहब का, उमर फारूक ओमान का, अशोक सोलंकी, और ऐसी बहुत सी हस्तियां हुई है जिन्होंने काव्यांगन को हर तरह से सहयोग किया है। और यह सहयोग संस्था को एक गति प्रदान करता है, एक ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि ये युवाओं का, परिपक्व वरिष्ठ जनों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का एक संगम बनकर जो उभरा है, और जो मन के भाव है और भावों को जो कहने के अंदाज है, उसकी जो डाइवर्सिटीज़ है वो बेमिसाल है, लाजवाब है। दोस्तों, एक बात और कि काव्यांगन साहित्यिक संस्था, मैंने कहा कि न केवल साहित्यकार आते हैं बल्कि अलग अलग कलाओं की समझ रखने वाले, थिएटर की समझ रखने वाले, अभिनय की समझ रखने वाले, सामाजिक जागरूकता के पक्षधर, सोशल रिवॉल्यूशनरी भाषाओं की गहरी समझ रखने वाले, विज्ञान के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले अनुसंधानकर्ताओं की बात भी हो, या फिर पुलिस बल के जवान हो, ऐसे कई साथियों ने इस मंच को साझा किया है और अपनी बात को बड़ी सरलता से कह दिया है। उन्हें पता है कि वे भविष्य में देश के लिए एक मिसाल बनकर उभरना चाहते हैं, लेकिन काव्यांगन ने उनके हाथ थाम रखे हैं। उनके साथ चलने की जो एक यात्रा ले रखी है, उस यात्रा को अनवरत करने का ये सपना पूरा होता है आप सब दोस्तों की सहयोग की बदौलत। दोस्तों, काव्यांगन साहित्यिक संस्था आप सभी युवाओं को, आप सभी वरिष्ठ जनों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको आमंत्रित करती है अपनी रचनाओं को बेझिझक कहने के लिए। और ये उदयपुर की तमाम संस्थाओं के साथ उचित कोऑर्डिनेशन को बिठाकर काम करने की इच्छुक है, ताकि जो मंचों की तलाश में हैं वे अधूरे नहीं रह जाए, वे वंचित न रह जाए। इसी का एक बेहतरीन प्रयास काव्यांगन कर रहा है। थैंक यू सो मच आप सभी का।